हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। यदि L1 व L2 स्वप्रेरकत्व की दो कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर स्पर्श करते हुए लपेटा जाता है तो उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा। साथ ही युग्मन गुणांक का मान भी ज्ञात कीजिए, अर्थात युग्मन गुणांक कितना होगा। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों, दो कुंडलियां हैं। तो मैंने माना कि मेरे पास ये एक कुंडली हो गई। तो ये कौन सी कुंडली है बच्चों, एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व मेरे पास कितना है, L1 है। और इसी को स्पर्श करते हुए बच्चों मेरे पास क्या है, दूसरी कुंडली है। तो इसको स्पर्श करते हुए मेरे पास क्या हो गई, ये दूसरी कुंडली है जिसका हमारे पास स्वप्रेरकत्व कितना है, L2 है। तो ये दो कुंडलियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। जब ये दोनों कुंडलियां एक दूसरे को स्पर्श करेगी तो इनके बीच में क्या होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व उत्पन्न होगा। और उस अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मान है वो कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पर जो अन्योन्य प्रेरकत्व उत्पन्न होगा उस अन्योन्य प्रेरकत्व m का मान हमारे पास वर्गमूल L1 गुणा L2 के बराबर होता है, जहां L1 और L2 क्या है, दोनों कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व का मान है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का हल करते हैं। तो प्रश्न के हल में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास अन्योन्य प्रेरकत्व का मान मुख्य अवधारणा के आधार पर कितना है, वर्गमूल L1 गुणा L2 के बराबर होता है। लेकिन बच्चों ये हमारे पास क्या होता है, आदर्श स्थिति में होता है। किस में होता है, ये आदर्श स्थिति में होता है। और आदर्श स्थिति हमारे पास क्या है बच्चों, संभव नहीं होती है। अतः ये जो सूत्र है इसे हम क्या करेंगे, सही करेंगे। और उसे सही करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, एक नियतांक लिया गया, एक गुणांक लिया गया। और वो गुणांक क्या है, के। और ये गुणांक के क्या होता है, ये गुणांक के ही हमारे पास क्या कहलाता है, युग्मन गुणांक कहलाता है। तो ये गुणांक के क्या है हमारे पास, युग्मन गुणांक होता है। अर्थात हमारे पास जो युग्मन गुणांक है उसका मान कितना होगा, युग्मन गुणांक के का मान हमारे पास अन्योन्य प्रेरकत्व बटे वर्गमूल दोनों कुंडलियों का जो स्वप्रेरकत्व है उसके बराबर होता है। तो ये जो युग्मन गुणांक है इसका मान हमारे पास इसके बराबर होता है। युग्मन गुणांक का मान बच्चों 0 से 1 के बीच में होता है। और अगर इसका मान 1 है तो वो हमारे पास क्या होती है, आदर्श स्थिति होती है। 1 है तो क्या होता है बच्चों, वो हमारे पास आदर्श स्थिति होती है। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में अन्योन्य प्रेरकत्व का मान वर्गमूल L1 गुणा L2 तथा हमारे पास जो वो के का मान है वो m बटे वर्गमूल L1 गुणा L2 के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।